हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। आज फिर से हम करने वाले हैं यूनिवर्स मैसेजेस की एक रीडिंग कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मैसेजेस होते हैं जो यूनिवर्स हमको डे टू डे लाइफ में देना चाहते हैं। बट हमको ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि आखिर यूनिवर्स हमसे क्या चाहते हैं, और जो सिचुएशन हम फेस कर उनको ही हम है ना अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। ये हम सभी के साथ होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, इफ़ आई एम बीइंग सो फ्रैंक, तो मैं आपको यही बोलूँगी। तो हमको क्या करना होता है, उन यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस को ना रिसीव करना होता है। तो बहुत सारे लोग फ्रॉम द यूनिवर्स साइन से उनके मैसेजेस को जान लेते हैं, जैसे बटरफ्लाई का दिखना, फेदर्स का दिखना, इन सारी चीज़ों को देख देख कर ही उनको अंदाज़ा लग जाता है कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। बट फिर भी जब हमें कन्फ्यूजन होती है तो उस टाइम पे टैरो रीडिंग्स हमारे काम आती है। तो आज हम वही करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और, ये जो रीडिंग्स होती हैं ये यूट्यूब पे कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ बातें आपसे रेजोनेट बिल्कुल ना करें। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है तो कीप इट विद यू, उसको आप एज अ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लें, एज अ मैसेज लें। और जो मैसेज आपसे रिलेट नहीं होता है, समझ लीजिएगा कि वो जो मैसेज है वो किसी और के लिए है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दें, ऑल द बेस्ट कहें, अच्छा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि नेगेटिव थिंकर्स आर नॉट अलाउड। ओके, सो चलिए रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही शफल कर रखे हैं कार्ड्स, लेकिन एक बार और हम करना चाहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, सो यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। ऑप्शन को क्या ही पढ़ रही हूँ मैं, है। सो यू हैव मोर ऑप्शंस दैन यू रियलाइज। सो इसका मतलब ये है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ना मेरी लाइफ में सपोज़ अगर आप फाइनेंशियली अगर आप अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहे हो, तो अभी आपको ना कहीं ये लग रहा है कि मेरे पास जो ऑप्शंस है ना बहुत कम है, मेरे पास इनकम के सोर्सेज कम है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूँ तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट आपको क्या करना है, उनको फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको फिगर आउट आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, लेकिन आपको अपने सेंसेस का आप कह सकते हो, या फिर इंट्यूटिवली उनको जानना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा लाइफ में। तो फोकस्ड रहिए। लेट्स सी वन मोर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। लव डजेंट हैव टू बी मीन नियर। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, या फिर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं भी हैं उनके लिए एक छोटी सी गाइडेंस मेरे को यहाँ दिख रही है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। सो उस गैप को फिल करिए। जस्ट सिट विद योर पार्टनर और उनसे सारी चीज़ें क्लियर करिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो येस, लेकिन मैक्सिमम 98% यहाँ पर जो लोग हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। सो लव डजेंट मीन कि आपके पास ही हो, कभी कभी अपने पार्टनर को फील भी किया जाता है, उनकी प्रेजेंस को। सो येस, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। यू नो व्हाट टू डू। सो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट टू डू, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट उसको एक्शंस में लेकर आओ। सो येस, ये कुछ था आपकी आज की इस रीडिंग के बारे में। अगर आपको मेरी आज की रीडिंग पसंद आई हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।